क्या मैं ही कराऊं क्वेश्चन? कोई तुम लोगों के डाउट्स वगैरह हैं? यस सर, मेरे हैं। ओह ग्रेट, तो ग्रुप में शेयर करो। ओके। हम्म। और तुम भी, अगर मैं तुम्हारे कोई डाउट्स हैं तो। तो ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर शुरू करता हूँ then। हम्म। तो मैं ग्रुप में देख रहा हूँ, मनीषा ने कुछ पोस्ट किया है। ओके। हम्म। हम्म, ठीक है, पहले ये वाला पिक कर लेते हैं। चलो, बताओ, ये क्वेश्चन रीड करो मेहुल तुम भी। एंड मनीषा तुम एक्सप्लेन करो क्या दिक्कत है। इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सर आपने इसको सॉल्व कैसे किया था ना, वो मुझे समझ नहीं हम्म। आया। मतलब हम्म। क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया ना, उसका अप्रोच समझ नहीं आया कि कैसे सॉल्व करना है। ओके, नो वरीज, ठीक है, डिस्कस करते हैं। एक बार क्वेश्चन रीड करो दोनों लोग, देन। ठीक है, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मीनिंग बताओ एक बंदा, यार कोई भी। मनीषा तुम ही एक्सप्लेन करो, क्या समझ में आया क्वेश्चन रीड करके, वो बताओ मीनिंग। सर एक क्लास में 140 स्टूडेंट है। हम्म। उनको हमें अरेंज करना है रो और कॉलम वाइज। हम्म। और हमें बताया गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है हम्म। वो रोज में वन लेस देन है थ्राइस नंबर्स ऑफ रोज के। एग्जैक्टली। हम्म। तो तो अगर हमें मैंने जैसे। तो हमें ये बताना है कि ईच रो में कितने स्टूडेंट होंगे। ओके, ठीक है। तो अभी सपोज हमारे पास 140 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, लेट्स से ये 140 स्टूडेंट्स हैं, और वो ऐसे ही रो और कॉलम के फॉर्म में खड़े हैं असेंबली में, है ना। तो वो बोल रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो। तो वो कौन, इस टेबल को अगर आप देखोगे, मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स से ये जो है, हम एक्स वाई बनाते हैं ना, ये एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। तो लेट्स से ये वाई है, ठीक है, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। तो इसमें अगर मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, तो वो कौन सा होगा, ये चीज होगी या ये चीज होगी? हम्म। अगर बच्चे ऐसे खड़े हैं इस तरीके से, एंड मैंने बोला जितने स्टूडेंट्स फ्रंट में मुझे दिख रहे हैं दैट इज एक्स, एंड जो ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस तरीके से है वो वाई है। तो अभी इस क्वेश्चन में लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो वो एक्स है या वाई होगा इक्वल टू, एक्स होगा। है ना, एक्स होगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो इक्वल टू एक्स। मेहुल पूछ लेना प्लीज, जहां पे भी डाउट लगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो जैसे ए बी सी डी ई है, तो 5 बच्चे हैं तो वो एक्स हो जाएगा, है ना। अब सिमिलरली वो क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कौन सा होगा। सेकेंड चीज उसने बोली है नंबर ऑफ रोज, है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा है। तो नंबर ऑफ रोज क्या होगा, एक्स होगा वाई होगा? वाई होगा। ऑब्वियस सी बात है ना।
तो नंबर ऑफ रोज क्या है हमारा? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो इज x, नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारी? y है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालते हो जब आप टेबुलर फॉर्म में होता है? x जितने बच्चे मल्टीप्लाई फ्रंट। 5। करेक्ट। x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने गिवन है? 140। यस, यस सर। है ना? है ना? और फिर जो हम्म। दूसरा रिलेशनशिप क्या दिया हुआ था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो इज वन लेस देन थ्राइस द नंबर ऑफ रोज। तो आप ये भूल जाओ जो पहले लिखा था, ठीक है? क्योंकि वहां पे एक्स वाई हो सकता है, मैंने कुछ और लिया हो, तो उसको भूल जाओ, अपने आप करो अभी। रिलेशनशिप बताओ क्या आएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो कितने हो जाएंगे? मतलब इक्वल टू, ये जो रिलेशनशिप यहाँ गिवन है उसको लिख के देखो खुद दोनों लोग, ट्राई करो। क्या आएगा? फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो इज x is 1 less than x minus 1 is equal to thrice the number of rows। कितना हो जाएगा? 3y। ऐसे ही लिख रहे 3y थे। माइनस 1। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो, एक सेकेंड, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो इज 1 लेस देन थ्राइस द, हाँ मैंने उल्टा लिख दिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो इज 1 लेस देन थ्राइस द नंबर ऑफ रोज। तो 3y माइनस 1 हो जाएगा, है ना? सॉरी माय बैड। x इज इक्वल टू 3y माइनस 1। बस, तो अब x की जगह यहाँ पे ये लिख दो 3y माइनस 1 और y की वैल्यू निकाल लो। नहीं निकाल सकते अब? यस सर। मेहुल मेहुल समझ आया? भैया ये एक्स वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमने क्या, ये क्या है? ये देखो, जो बच्चे फ्रंट पे खड़े हैं उसको हमने लिया x, तो वो क्या बताएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, एक रो में कितने बच्चे खड़े हैं, वो क्या बता रहे हैं? x। ठीक है भैया। यही क्वेश्चन था एक्चुअली। खुद एक बार दोबारा अपने आप से सोच के देखो। मैं बोल रहा हूँ कि कितने बच्चे फ्रंट में एक रो में खड़े हैं, उसको मैंने एज्यूम कर लिया x, और कितनी रोज हैं उसको बोल दिया हमने y। तो उसने क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो है वो x है, और कितनी रोज है उसको हमने y लेट करा, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 140। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 140। Then the other statement is the number of rows is equal to, is 1 less than 3 into number of rows. Number of students in a row is 3 less than number of students in a sorry, number of rows. तो ये रिलेशनशिप आ गया। अब वैल्यू पुट करके देखो कितना आंसर आ रहा है गाइस। करके देखो एक बार सॉल्व जल्दी से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। x की वैल्यू आपने 3y माइनस 1 निकाली, तो यहाँ पे 3y माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 140। सॉल्व करके देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितना आया वैल्यू? सॉल्व हो जाए तो बताना जल्दी से। भैया 3y² माइनस वाई इक्वल्स टू 140। हाँ जी, सॉल्व करो। y की वैल्यू कितनी आएगी? तुम ही लोग करो बोलो।
डी निकाल लो, डी कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर इज -1 का होल स्क्वायर, ये बी हो गया, -4 -140 एंड सी इज 3, 1 प्लस कितना हो गया ये? हम्म, 3 भी तो है, ओके। 1680। सॉरी 1680, राइट? तो 1681 आ गया ये पूरा, है ना? तो 1681 आया, एंड देन अब आपका y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a, दैट इज 6, 2 इंटू 3। सॉल्व करके देखो, 1681 किसका स्क्वायर रूट होता है? 40 समथिंग होगा, आई थिंक 43, नहीं 41 का होता है क्या? हाँ, करो एक बार जल्दी से। ठीक है, मेहुली वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे, क्लास में रह गया था। कितना आएगा इस, सॉल्व करो, बताना मुझे, आई एम वेटिंग। भैया y की दो वैल्यू आ रही है, एक 7 और एक -6.6। माइनस में हो सकती है वैल्यू क्या? नहीं, नहीं हो सकती, तो आ जाएगी कितनी? 7। कितना आया? 7, 7 विल बी द आंसर। तो 7 क्या आया? नंबर ऑफ रोज आई, नंबर ऑफ कॉलम्स आया, क्या आया? या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो आया? 7 क्या है ये? 7 इज, मनीषा तुम्हारा भी आ गया? यस सर, आ गया 7। हम्म तो 7 इज व्हाट? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, क्या है ये? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। बहुत बढ़िया। भाई y की वैल्यू आई है ना, y वाज नंबर ऑफ रोज ना? हाँ भैया। तो अभी हमने किसकी निकाली है? y की वैल्यू निकाली है ना? तो y वाज हाँ, नंबर ऑफ रोज। रोज था ना y, तो बट आपको क्वेश्चन हाँ में क्या हाँ पूछा हाँ, है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। स्टूडेंट्स पूछा है। तो आपसे क्या पूछा है उसने? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इन ईच रो, दैट इज x की वैल्यू। भाई x था ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो वाज x, राइट? यस सर। So you have to compute x का वैल्यू। So if y is 7, what will be the value of x? 20। 20। बस। तो प्लीज सब कुछ सही हो तो ये भी गलत मत करके आना, थोड़ा सा केयरफुल रहो, ठीक है? एंड एंड आप लोगों ने 1681 का स्क्वायर रूट कैसे निकाला? आई वांट टू नो द अप्रोच, तुम लोग कैसे निकालते हो? हम्म बताओ बताओ कैसे निकालते हो, मतलब 1681। अब बड़ा सा मैं तुम्हें नंबर दे दूं भैया 720। हाँ हाँ। मैंने तो कैलकुलेटर से निकाला। अच्छा, फोन वाले कैलकुलेटर से? हाँ, वो साइंटिफिक सॉरी, फोन का साइंटिफिक साइंटिफिक ना? कैलकुलेटर। हाँ, बट हाँ। साइंटिफिक कैलकुलेटर फोन वाला नहीं होता आईआईटीएम में। तो आईआईटीएम वाला कैलकुलेटर दिखा देता हूँ तुम्हें, जो मिलेगा तुम्हें, दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। तो उसमें भी निकालना सीख लो, ध्यान से देखना, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो देखो, ये वाला कैलकुलेटर तुम लोगों को मिलेगा, यू कैन जस्ट सर्च फॉर टीसीएस गेट कैलकुलेटर, ठीक है?
TCS गेट कैलकुलेटर सर्च करोगे तो तुम्हें ये कैलकुलेटर मिल जाएगा। ठीक है, मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर रहा हूँ इसका। और अब देखो मुझे निकालना है ना, तो मुझे कितना निकालना था, 1, पहले 1 पे क्लिक करा, देन 6, 8, 1, और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट का ऑप्शन है इसको आपको प्रेस करना है, पहले नंबर एंड देन स्क्वायर रूट प्रेस करने के बाद अपने आप वो इक्वल टू लगाने पे 41 इसने आंसर बता दिया। ठीक है, कई बार बंदों को यूज नहीं करना था, इसीलिए तुम्हें दिखा रहा हूँ इस चीज को। जो भी नंबर का तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना है उसको नंबर को इनपुट करना है, देन स्क्वायर रूट लगाया, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, और हे हाय सुरजीत, टाइम से थोड़ा सा कोशिश करो करो ज्वाइन करने का। तो अभी हमने एक हाय यार, देखो एक अप्रोच और होती है जो मतलब यूजुअली मैं यूज करता हूँ, क्योंकि इनकेस आपको कैलकुलेटर नहीं मिला या कैलकुलेटर यूज करना नहीं आ रहा, तो बहुत सिंपल सी चीज होती है कि 1681 है। ठीक है, 1681 है, तो अगर मुझे पता है कि स्क्वायर किसका होता है, शुरू के आखिर के दो देखो, अगर 10 होगा 10 का स्क्वायर विल बी 100, ऑब्वियसली बात है ना। तो ये 100 वाले डिजिट्स हो गए। अब फ्रंट में क्या वैल्यू है, 16 है, तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16। तो मुझे ये पता चल गया ये 4 का स्क्वायर है और ये 10 से आगे जा रहा है, तो मतलब 4 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 इंटू 100 हो जाएगा ना। 4 का स्क्वायर इज 16, 10 का स्क्वायर इज 100, तो इट्स गोइंग टू बी 1600। तो 1600 कितने पे आ गया, 40 के स्क्वायर पे। 4 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर दैट इज 40 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर क्या होता है, सिंपली 1600। अब 1600 के बाद 41 का स्क्वायर सोचो, 41 का स्क्वायर क्या होगा, लास्ट में 1 है, तो 1 इंटू 1, 41 इंटू 41, तो आखिर में यूनिट प्लेस क्या आएगा गाइस, प्लीज ध्यान से देखना एक बार, ये थोड़ा सा एप्टीट्यूड वाली चीज है। अगर 41 इंटू 1 रखाऊंगा तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, लास्ट में डिजिट 1 आएगा, 2 वन आएगा, 3, 1 आएगा ना। 1 आएगा। तो मुझे क्लियर कट दिख रहा है 1681 है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि 41 ही होगा इसका। अब 42 इंटू 42 करूंगा तो लास्ट में क्या आएगा यूनिट प्लेस पे, 4 4 4। तो अगर यहाँ पे कुछ 4 वाला होता तो मैं सीधे 42 ट्राई करता। ऐसे ही दिमाग कॉमन सेंस लगाना है, आपका आधा क्वेश्चन जल्दी से निकल जाता है। किसी जगह आपके पास कैलकुलेटर नहीं है या आपको फटाफट लिखना है आंसर, कैलकुलेटर यूज करने का टाइम ही नहीं बचा, तो यूज दीज ट्रिक्स। तो 41 इंटू 41 इज, लास्ट में यूनिट प्लेस बनाएगा भाई दिख रहा है, और ये बहुत पास भी है 1600 के, तो मैंने इसीलिए गेस करा कि 41 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये जब प्रैक्टिस से ये चीजें समझ आएंगी और काफी एग्जाम्स में हेल्प मिलती है। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एंड लेट्स ट्राई वन मोर। या हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। कौन सा टॉपिक चल रहा है, मतलब मेरा थोड़ा लेट हो गया क्वाड था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था यार एक क्वेश्चन ना, तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, तुम देख लेना एक बार, क्लास का ही क्वेश्चन था एक ही ये बार। हम्म, क्वेश्चन हुआ है, एक ही हाँ एक क्वेश्चन ही कराया करे, अभी। हाँ एक ही कर रहे हैं अभी हमने ना। हम्म, ठीक है। ओ यार ये रोटेट कैसे होती है, वन सेकेंड यार। हाँ, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ, कोई ट्राई करो, अपने आप ही बताओ एक बार। मेहुल, यू कैन जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्या क्या slope of चीजें। line which is passing through the vertex y हम्म, intercept quadratic equation is x squared plus 10x minus 5. हम्म,
सो मीनिंग समझाएगा मेहुल? क्या समझ आया क्वेश्चन में? जस्ट ट्राई टू ट्रांसलेट भैया इट। इसमें लाइन का स्लोप पूछ रहे हैं, जो कि लाइन वर्टेक्स और वाई इंटरसेप्ट को ऐसे उसके थ्रू पास कर रही है, और हम लोग को इक्वेशन दे दी गई है, तो उस लाइन का स्लोप पूछा जा रहा है। वर्टेक्स और वाई इंटरसेप्ट किसका? इक्वेशन का, इस इक्वेशन पैराबोला। क्वाड्रेटिक, इस पैराबोला की, राइट? तो ये पैराबोला किस टाइप का है? अपवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है, क्या अपवर्ड। है ये? अपवर्ड है, तो शायद कुछ अपवर्ड ऐसा है। बनेगा, शायद कुछ ऐसा बनेगा, है ना? ये हाँ इसको भैया। ऐसे बना देते हैं, कुछ ऐसे बनेगा सपोज, राइट? तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ, ये पैराबोला की इक्वेशन है, तो आप इसका वर्टेक्स निकाल सकते हो? हाँ भैया। निकालो। वर्टेक्स का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? एक्स का माइनस बी अपॉन 2 है, और वाई के लिए माइनस बी अपॉन 4 है। ऐसे किसने बताया भाई फॉर्मूला? ऐसा था? माइनस डी अपॉन 4 था भाई। हाँ भैया, वही ऐसा ही तो बता। था। वाई का क्या बताया तुमने? माइनस डी अपॉन 4 है। हाँ हाँ ठीक है। बाकी अदरवाइज एक्स की वैल्यू निकाल के सीधे इक्वेशन में ही पुट कर सकते हो। हाँ जी सरजीत, कुछ कह रहे थे? नहीं, वही बताया कि यही फॉर्मूला था। हम्म। ठीक है, वर्टेक्स बताओ दोनों तीनों लोग, क्या आएगा वर्टेक्स? माइनस भैया एक्स एक्स एक्सिस आएगा -5 और वाई एक्सिस आएगा -30। ओके ठीक है, और लोग बताओ कितना कितना है? एक्स की वैल्यू आई तुम्हारी वर्टेक्स की -5। -5, एंड वाई कितना है हमारा? -30। -30। ओके, क्या यही आ रहा है और लोगों का भी? हाँ जी, सुरजीत Yes, एंड sir. मनीषा, ठीक है, बढ़िया। एंड व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट? वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ वाई इंटरसेप्ट? तो हमारे पास Y वर्टेक्स आ गया। इंटरसेप्ट में x की वैल्यू 0 होती है सर। परफेक्ट परफेक्ट, गुड। वाई इंटरसेप्ट इज नथिंग बट जहां पे वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है, सिंपल सी चीज है। वाई इंटरसेक्ट मतलब वाई एक्सिस पे कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज गोइंग टू बी द पॉइंट। तो अगर वाई एक्सिस पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो एक्स की वैल्यू 0 रखो और बताओ कितना आएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू? -5। परफेक्ट। तो एक्स वैल्यू 0 एंड वाई विल बी -5। हाँ ठीक है, तो जो भी है, तो सपोज ये जो पॉइंट है हमारा, दिस इज व्हाट 0 कॉमा -5, एंड ये पॉइंट जो है हमारा -5 कॉमा -30। तो अब वो क्या कह रहे हैं? स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू दीज टू पॉइंट, उसका स्लोप निकालना है। तो अब निकाल सकते हो आप, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, क्या आप स्लोप निकाल सकते हो गाइस? विच फॉर्मूला आर वी गोइंग टू यूज? हाँ भैया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। बिल्कुल, बस भैया थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, मेरा नेटवर्क चला गया। प्योर। कहाँ तक हो गया क्वेश्चन सॉल्व सर जी? कहाँ तक समझ आया? वर्टेक्स निकालना आ गया ना? वर्टेक्स तो आ गया होगा। हाँ, वर्टेक्स तक आ गया, उसके बाद ठीक चला है, गया।
वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट का पता है तुम्हें? व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट? No. वाई इंटरसेप्ट वो होता है जब मैं वाई Y को हाँ इंटरसेप्ट इधर लिखूंगा, वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है। तो अगर मैं कह रहा हूँ वाई एक्सिस पे कट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0, है ना? वाई इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्सिस पे कहाँ पे कर्व हाँ कट कर रहा है, तो वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो आपको इसका वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 0 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 0 -5, तो क्या आ जाएगा? -5 ये पॉइंट आ जाएगा। और वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट आपने निकाले -5, -30। नाउ द क्वेश्चन वाज कि एक लाइन है जो इन दोनों से पास हो रही है, उसका स्लोप निकालना है, तो निकाल सकते हो आप? एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था स्लोप का? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x1। हाँ, सो कितना आ रहेगा इस आंसर? आर यू गेटिंग -5 और 5? एक सेकंड सर भैया -5। ओके, कुछ मैंने गलत लिखा है कि कहीं पे? इज y2 इज -5 minus of -30 then 0 plus 5। कैसे 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 आया -5 यार? कहीं मैंने गलत लिखा है क्या? बताओ। इट्स ओके, मुझे भी लग रहा है कुछ तो गलती है, क्योंकि ग्राफ के हिसाब से तो मुझे आंसर शुड बी -5, बट मेहुल, सर, मनीषा, क्या वैल्यूज यूज करी? y2 इज हम्म -11 y2 इज -5 क्या क्या वैल्यूज रखी है यार? y2 इज -5 हाँ, y1 इज y1 is -5 -30 माइनस -30 माइनस डिवाइडेड बाय x2 माइनस 0 x1। हाँ 0 -5 हाँ, so this is -5 and this will become +30 divided by +5, तो कितना हो गया? 5 -5 कैसे आ रहा है तुम लोगों का? बताओ मनीषा। यस सर। कुछ प्लस माइनस में गलती थी या यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग? बोलो। तुमने कैसे किया था मनीषा? सर मैं -5 ऊपर का बोल रही थी, मैंने नीचे का भी आंसर ही निकाल ही रही थी मैं। ओ, ओके ओके ओके, ठीक है, सॉल्व करो यार जल्दी। हम्म ठीक है, तुम लोग करो, मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। यस सर 5 ही आएगा, मेरा भी 5 ही, तो 5 ही आया। देखो। ठीक है। भैया वीक 1 से लेके वीक 4 का रिवीजन कराएंगे। यार ऐसे क्वेश्चंस करते करते ही रिवीजन हो जाएगा, बाकी एक वन शॉट पड़ा हुआ है तो वो भी देख सकते हो तुम।
बाकी स्पेसिफिकली कुछ करना है तो ठीक है, वी कैन डू दैट। सेकेंड, ये क्वेश्चन करते हैं। ये अभी पूछा था पिछले टर्म में ही, क्वालिफायर में। कोई और किसी का क्वेश्चन है सुरजीत तो शेयर करो यार, तुम लोगों का भी कुछ डाउट है तो। मनीषा ने 2 आज क्वेश्चन तो शेयर भैया करे थे। ठीक है, कोई नहीं, निकाल के रखना। एक्चुअली मैं अभी भी थोड़ा सा बाकी है, तो ठीक आज है, मेरा कोई नहीं, कोई जहां क्वेश्चन नहीं है। जहां तक भी करा है वहां तक कोई डाउट हो तो वो पूछ लिया करो, है ना। हम्म, डाउट्स? हाँ हाँ, यू कैन आस्क अगर कोई डाउट है तो। बाकी इस क्वेश्चन को ट्राई करो यार, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है। कंसीडर 2 ट्राइंगल्स ABC एंड PAB विद कोऑर्डिनेट्स इतना इतना इतना। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB। pretty easy question। भैया तो सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक समझ नहीं आया। सॉरी, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखिए सॉल्यूशन समझ नहीं है। क्वाड्रेटिक टॉपिक। आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहे हो? हाँ हाँ ओके, ठीक है। ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। इसमें भी इवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और तो फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक बार इसको क्वेश्चन को ट्राई करो। और भैया हम्म, स्लोप तो वही है ना, स्लोप निकालना थोड़ी देर पहले दिखाया। हाँ, स्लोप मतलब मल्टीपल तरीके से निकल सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर पॉइंट्स नहीं है तो आप y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 करते हो। बट अगर आपको इक्वेशन दी हुई है लाइन की तो स्लोप अलग तरीके से निकलता है, -a/b से। बट होता वही चीज है। हम्म, एंड गाइस एक बार इस क्वेश्चन को रीड करो एंड फटाफट ट्राई करो। सॉल्व करने से पहले जस्ट ट्राई टू डिस्कस दिस क्वेश्चन कि आप कैसे करने वाले हो। दो ट्राइंगल्स है ABC एंड PAB। ABC और P के वो दी हुई है वैल्यूज। A ओके, हाँ ठीक है, ABC ये हो गया एंड देन सपोज PAB ये हो गया। ठीक है, दिस इज PAB एंड ABC। सबकी वैल्यूज लिख लो। फिर वो क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB। कैसे लिखेंगे इसे गाइस? अगर इसका एरिया A है, इसका एरिया, या इसका एरिया X है, इसका एरिया Y है, तो क्या रिलेशनशिप होगा दोनों के बीच में? हाँ हाँ, अगर ये एरिया X एक्स है, इज ये एरिया फोर भाई। X इज इक्वल टू 4Y बोल रहा है ये कोई बच्चा। क्या ये ठीक है? यस सर। ठीक है, गुड। तो एरिया ऑफ ABC इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ PAB। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बस अब वैल्यूज पुट करो। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला याद होगा, याद है सबको फॉर्मूला? मुझे क्या? यस सर। मैं भैया ठीक है, बढ़िया। सौरजीत तुम्हें याद है? हाँ भैया। ठीक है, बढ़िया। सर मेरा ABC की वैल्यू 2 आ रही है। ओके,
ठीक है, मुझे वैल्यूज नहीं पता तो तुम लोगों को हेल्प करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एज पर मनीषा इज 2। गुड यार मनीषा, इस बार अच्छे से टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। गुड। बाकी आगे के लिए भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने लग जाओगे, टाइम मिलता है तो। Yes. जिसका आ जाए, एबीसी का आ जाए तो बताना है यार, मेहुल and सरजीत। So this is the formula that you have to use, and the values are 4 3 2 2। यार एबीसी का एरिया आ गया तो बता दो, जल्दी से कंफर्म कर दो एक बार। आ गया भैया। कितना आया? 2। 2 ईयर है ना, ठीक है चलो आगे करो फिर। सुरजीत नहीं आया तो बताना। कर रहा सो हूँ। एरिया ऑफ श्योर, टेक योर टाइम। भैया एबीसी की हेल्प से हम लोग पीएबी का एरिया निकाल सकते हैं। नहीं, पीएबी का आप एरिया निकालो ना, फिर एक्स की जगह जो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे इक्वल टू 4 इंटू पीएबी का एरिया, मतलब उसमें आएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी बनेगी तुम्हारी ना, क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट्स पी के टी और टी स्क्वायर है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। फिर हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे उससे। तो फाइनली हमें टी का वैल्यू निकालना है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या हैं। सॉरी। सुरजीत एरिया ऑफ एबीसी हो गया। यहीं पे स्टक हो तो पूछ लेना। पी ए बी निकाल लेते हैं, तो इट्स गोइंग टू बी हाफ। x1 इज, सपोज इसको फर्स्ट पॉइंट मान लिया, इसको सेकंड पॉइंट, इसको सेकंड पॉइंट और इसको थर्ड पॉइंट। तो x1 इज t y2 minus y3। So this is second point and this is third point. So y2 is 3 minus 2 plus x2 is 4 y3 minus y1। 2 minus t का square plus x3 is 2 y1 minus y2। y1 minus y2 it is t square minus 3। कितना आंसर हो गया है? हाफ। 3 minus 2 is 1 t plus 4 to the 8 minus 4t square plus 2t square minus of 3 to the 6। Simplify करो इसे, half of this is going to be t plus 8 minus 6 is 2 minus t 2t square, है ना? ऐसा कुछ हो रहा होगा, ऐसा ही आ रहा है। हाँ भैया। This is का, ठीक है।
अभी हमें क्या गिवन है गाइस, दिस एरिया ऑफ अभी हमें क्या गिवन था, एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ पी ए बी। आपको ऐसे गिवन था ना, इसकी वैल्यू कितनी आई 2, और यहाँ पे कितनी है 4 इंटू 1/2 मॉड्यूलस टी प्लस 2 माइनस 2t²। सॉल्व करो एक बार से, 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, इतना आ गया, करके देखो एक बार जल्दी से। यहाँ तक हो जाए तो देखना, एक कुछ छोटी सी गलती करते हैं बच्चे, वो चीज मैं बताना चाहूंगा। देखो एक चीज बतानी है मुझे कि इन केस सर जी तो यहाँ तक पहुंच गए कुछ, इफ यू स्टिल यार सॉल्विंग इट एबीसी का सॉल्व। वैल्यू गलत आ रहा है, एबीसी का वैल्यू कैलकुलेशन गलत आ मेरा रहा है। गलत हो रहा है। ओके ओके, कोई नहीं, ठीक है, एबीसी वाला एक बार दोबारा कैलकुलेट करना, आई थिंक कुछ गड़बड़ होगा, तो उसको करेक्ट करना, मेक श्योर क्लास के बाद करना, या मेरे से कनेक्ट कर लेना अगर तब भी ना हो, ठीक है। बट अभी के लिए आप एबीसी का 2 ले लो, और आगे का देखो यहाँ पे जो हमने सॉल्व करा है पीएबी का, एक बार जस्ट गो थ्रू करो, एंड तुम दोनों सॉल्व करने की कोशिश करो यार। तो मैंने पी को फर्स्ट पॉइंट ले लिया, ए पीएबी को का सेकंड। हम्म हम्म पीएबी का निकाला है। हम्म यस, ये पीएबी का है, दिस इज ऑफ पीएबी, ये एरिया ऑफ पीएबी है। फर्स्ट पॉइंट x1 y2 माइनस y3, तो 3 माइनस 2, फिर x2 y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, इस तरीके से हमने पूरा सॉल्व किया, और ये मॉड्यूलस होता है बाहर, ये ध्यान रखना है आप, ठीक है। डन यहाँ तक गाइस। यस भैया। तो टी का वैल्यू बताओ कितना आया, डन तो। सर -1 एंड +1 आ रहा है। ओके ठीक है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स बता दो एक बार, कितने कितने आएंगे तुम्हारे। सर -1 तो लेंगे नहीं हम, तो 1 लेंगे तो ये दोनों 1 ही आएंगे ना। क्यों नहीं लेंगे -1? -1 लेंगे। क्यों नहीं ले सकते, कोई रीजन होना चाहिए ना, अगर हम नहीं लेंगे तो क्यों नहीं लेंगे, देयर शुड बी वैलिड रीजन। ये जो हमारी टी की वैल्यू आई है वो 2 आई है, एक -1 और एक 1 स्प्लिट मेथड से, तो ठीक है, -1 नहीं लेते हैं ना, आई गेस क्यों, इनवैलिड ये है। ऐसे थोड़ा ना, नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं हो सकती, कोऑर्डिनेट है ना भाई, कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हाँ हो सकते हैं, तो ऐसे जरूरी थोड़ी ना है। सी, एक चीज देखो यार ध्यान से, जब मैं मॉड्यूलस ऑफ एक्स अगर 5 बोल रहा हूँ, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, मैंने बोला मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज -5 इक्वल भी टू हो 5, सकती है और 5 भी हो सकती है। एब्सोल्युटली, है ना। तो एक्स की वैल्यू हाँ -5 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है, क्योंकि दोनों ही जब मैं पुट करता हूँ तो आई विल गेट फाइनल वैल्यू एज 5, है 5। ना। तो हम क्या करेंगे गाइस, ध्यान से देखना, हेयर वी हैव 2 इज इक्वल टू, 2 इक्वल टू, ये 2 से 2 4 कैंसिल आउट हो रहा है, 2 इंटू टी प्लस 2 माइनस 2t², ये बना ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएगा, ऐसे समझो, अगर आपको नहीं आता समझ तो, ठीक है, नीचे आया, तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, है ना।
तो हमारी क्या इक्वेशन बनी, मॉड्यूलस ऑफ इतना इज इक्वल टू 1 बन गया ये। मेहुल एंड सौरजीत, हाँ भैया। ठीक अगर है, हम 2 को वो मॉडुलस वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा देते तो करा दो, कुछ दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ होगा, मतलब बड़ा हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, अभी देखो मॉड्यूलस ऑफ इतना इज इक्वल टू 1 है, जैसे मैंने बोला मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल टू 5, तो x क्या होता है +5 भी हो सकता है और x क्या हो जाता है -5 भी हो सकता है। सेम चीज यहाँ पे होगी, यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। एक केस होगा t + 2 - 2t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, और 1 दूसरा केस क्या हो जाएगा +1 वाला। 1 तो क्या आएगा आंसर यार, t ये इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगी इक्वेशन, t + 3 - 2t स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करो। मुझे बताओ अगर थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो तो, यहाँ पे इस स्टेप पे, if there is any confusion। हाँ भैया थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज हो गए। सर हमने तो t की वैल्यू निकाली थी ना, हम्म तो हमने t की वैल्यू को पुट क्यों नहीं किया? ये तो -1 बोलो, और 1 तो मतलब t की वैल्यू आई है ना, हाँ जी, बट यू सेड कि तो t की फिर वैल्यू -1 हम हटा देंगे। क्यों हटाओगे, कोई रीजन भी तो होना चाहिए। नहीं नहीं, मैं बोल रही कि ये -1 और 1 हमारी t की वैल्यू आई है ना, हाँ ठीक तो है, उसको हमने t की जगह क्यों नहीं रखा है? तो वो निकाली कैसे, ऐसी तो निकाली होगी तुमने, स्प्लिट करके, स्प्लिटिंग क्या मेथड करके, से। मैंने बट तो स्प्लिट स्प्लिट भी, मेथड से निकाला। हाँ तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर +1 -1 तो करोगे ना मॉड्यूलस हटाने के लिए। आई थिंक वो मिस कर गए होगे तुमने सिर्फ इक्वल टू +1 करके करा था। गाइस देखो एक बार, हमने इक्वल टू +1 -1 करेंगे ना, जैसे यहाँ पे अगर मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल टू 5 है, तो हम क्या बोलते हैं x की वैल्यू 5 भी हो सकती है और -5 भी हो सकती है, क्योंकि जब ये वैल्यू पुट करूंगा तभी तो 5 आएगी ना। ये चीज क्लियर है कि ये केस 1 बनेगा और ये केस 2 बनेगा, क्योंकि बच्चे जल्दबाजी में हमेशा ये मिस करते हैं। आई वांट टू मेक श्योर कि ये चीज क्लियर है। इस स्टेप पे कोई दिक्कत है किसी को भी तीनों में से? नहीं भैया। ठीक है, तो अभी एक एक करके लेफ्ट राइट वाला सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट वाला सॉल्व करो, इसको सिंप्लीफाई करो। क्या हो गया, -2t स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये -1 इधर आएगा, तो +2 और +1 दैट इज 3, और ये क्या है +3। देखो यही बन रहा है हमारा लेफ्ट वाली इक्वेशन। हाँ। बस, तो लेफ्ट वाली इक्वेशन ये बन गई, तो अब इसको सॉल्व कर लो। कैसे करोगे, हम्म फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ चाहे तो डी वाले से कर लो, चाहे चलो सिंपल भाई, सा जैसे, दोबारा से हम्म स्प्लिट करना पड़ेगा। कॉलेज सेकेंड ईयर में जाऊंगी मैं भी। दोबारा से, मतलब हम्म दिस इज गोइंग टू बी -2t स्क्वायर, +t को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, वी कैन राइट इट लाइक दिस, 3t - 2t + 3 इक्वल टू 0। t को कैसे लिख सकते हो, 3t - 2t। अगर ये चीज अभी नहीं क्लियर हो रही है तो प्लीज एक बार यूट्यूब पे चेक कर लेना, नहीं हुआ, फैक्टराइजेशन मेथड। नहीं हुआ क्लियर, नहीं हुआ। ओके। सर मुझे ऊपर से ही समझ नहीं आ रहा। कहाँ पे नहीं आ रहा, ये भी है, ये ऊपर जो से हमने नीचे t की जाएगा। वैल्यू निकाली 1 और -1, कहाँ निकाली हमने t की वैल्यू -1 + 1,
हमने इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू निकाली है 1 और -1। दिस इज नॉट t का वैल्यू, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अभी इक्वल टू इसमें +1 स्प्लिट -1। मेथड लगा के लाइक इसको सॉल्व नहीं करना था जो पहली क्वेश्चन है हमारी। हाँ तो वही तो सॉल्व कर रहे हैं, स्प्लिट मेथड यही बोल रहे हो ना, 3t हाँ 2t। हाँ 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 तो वही करेंगे बस। ओके मेहुल, करो करो मनीषा एक मिनट। मेहुल देखो तुम्हें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का सर जी तुम भी देख लेना प्लीज। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, उसका एक बार प्लीज एक कोई भी यूट्यूब का देख लेना, वरना अपने कोर्स में भी डिस्कस कर रहे हैं मैंने। बट अदरवाइज जस्ट ट्राई टू सी डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, b² - 4ac। तो यहाँ पे b क्या है, +1। सॉल्व करके देखो जल्दी से, b इज 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारी -2 और c की वैल्यू कितनी है 3। ट्राई टू सॉल्व दिस गाइस। एंड सरजीत क्या दिक्कत थी इस वाली चीज में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में, प्लीज अब पूछो। मतलब मतलब ऊपर ऊपर से गया अभी भी ऊपर से जा रहे हैं। तो एरिया निकालने के बाद से मतलब ऊपर ऊपर से जा रहा ओके सर ठीक है, मेरी अभी t की एक बार वैल्यू 3/2 और -1 आ रही है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया गुड। दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करना है यार। इट्स ओके सॉल्व सॉल्जित, क्योंकि अभी वो क्वाड्रेटिक वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है ना, आई थिंक इस वजह से हो रहा है। तो हाँ एक बार मैं दोबारा कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने का, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे वी हैव बीन गिवन कि आपको एरिया ऑफ एबीसी जो है ना, वो किसके बराबर है 4 इंटू एरिया ऑफ पीएबी। तो एरिया ऑफ एबीसी कितना निकला हमारा 2, ठीक है। 4 इंटू एरिया ऑफ पीएबी, तो 4 इंटू 1/2, और एरिया ऑफ पीएबी कितना आया था हाफ ऑफ टी प्लस 2 माइनस 2t² आया था। ये अभी हमने ऊपर सॉल्व करा था, राइट। तो 4 इंटू 1/2 विल बी इक्वल टू 2 ओनली, है ना भाई। 4 इंटू 1/2 को कट करोगे आप तो 2 आ जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे गया, तो मैंने 2/2 इज 1 कर दिया, तो 1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इतना। ओके ओके अभी हमने मॉड्यूलस का समझा कि अगर मॉड्यूलस है तो इसका मतलब दो केसेस बनेंगे, एक बनेगा प्लस वाला और एक बनेगा माइनस वाला। तो हमने पहले माइनस वाला सॉल्व करा, क्योंकि सब मिस कर देते माइनस वाला। तो लेट्स ट्राई टू कुछ कह रहे हो, यस नहीं नहीं वही मतलब वही समझ नहीं आ रहा था कि दो दो केस क्यों बनाया मतलब मॉड्यूलस की वजह से। अभी थोड़ा क्लियर हुआ, मॉड्यूलस की वजह से दो केस लिया है, हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो इसीलिए मैंने एग्जांपल भी लिया था कि मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल टू 5 है तो दो केसेस बनते हैं। तो अभी यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो d की वैल्यू कितनी आई -b, दैट इज -1, सॉरी मैं भी क्या कर रहा हूँ, b² - 4ac होता है ना। तो b² इज 1 का स्क्वायर -4 इंटू ac, दैट इज -2 इंटू 3। कितना आंसर हो गया 1 माइनस 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 प्लस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, कितना आ गया है 25 आ गया है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 25। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। टी की वैल्यू क्या आएगी -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। तो -b कितना हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी कितना है 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -2, दैट इज -1 प्लस -5 डिवाइड बाई -4। सॉल्व करके बताओ जल्दी से कितना आंसर आ रहा है। कोई डाउट है तो पूछो प्लीज, हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। मनीषा कितना कितना है -1 एंड -3/2 ना।
सी लेफ्ट के भैया दोनों एक्स निकलेंगे, दोनों की वैल्यू 3/2 होगी। सॉरी -1 + -5 अपॉन -4 को अगर हम लोग इवेल्युएट करेंगे तो 3/2 निकलेगा, दोनों एक्स की वैल्यू। कैसे भाई? -1 + 5 डिवाइड बाय -4 कितना आएगा ये? 4 डिवाइड बाय -4 दैट इज -1 आएगा। एक बार कितना आ रहा है? -1 आया। दूसरी बार कितना आया? -1 -5 डिवाइड बाय -4 दैट इज -6 अपॉन -4। तो ये कितना आ गया? 3/2। तो एक बार आया -1 और एक बार आया 3/2। आ गया? डन है गाइस यहाँ तक? मनीषा सेकंड केस सॉल्व करो। क्या सर? सेकंड केस सॉल्व करो। नहीं सर, आपने स्क्रीन हटा दी। अरे तो तुम तो सॉल्व कर रहे थे यार अपने। स्क्रीन दिख रही है सबको? तुम्हारे पास स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या तुम्हें? हाँ सर, अब दिख। तो गाइज ये हो गया आपका। तो टी की वैल्यू क्या आई हमारी यहाँ पे? टी की वैल्यू एक तो आई है -1 और दूसरी टी की वैल्यू क्या आई? 3/2। ठीक है। अब केस 2 को भी फटाफट सॉल्व करने का सेम तरीके से करो। तो कितना आ जाएगा? -2 का 2t² प्लस टी और ये 1 इधर जाएगा तो क्या इतना बचेगा? 2 - 1 दैट इज 1 इक्वल टू 0। हो गया ना? तो इसको सॉल्व करो सेम तरीके से, डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से ही। आपकी इक्वेशन ये बनी है d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac 4 to the 8 बस तो 8 आ जाएगा दैट इज 9। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? -b प्लस माइनस √d अपॉन 2 into -2 दैट इज -1 प्लस -3 अपॉन -4। कितना हो जाएगा ये? -4/-4 और दूसरा कैसा आएगा? 2 अपॉन -4। दिस इज 1, दिस इज -1/2। ऐसा कुछ आ रहा है क्या? हाँ भैया, हमारा है। सर जी ट्राई करो, बताओ जब हो जाए। तो आपको P जो दिया था, P क्या गिवन था? पॉइंट वाज t, ऐसा था ना? तो t, क्या क्या वैल्यूज बनेंगी वो आप लिख लो सारी, जो भी होगी। ठीक है। 4 ऑप्शंस बन रहे हैं। t की वैल्यू में यहाँ से कुछ मिली थी, यहाँ पे कुछ मिली है, यहाँ पे कुछ मिली है। ठीक है। आई एम जस्ट शेयरिंग द ऑप्शंस जो उन्होंने गिवन है क्वेश्चन में। तो जो भी आंसर तुम्हें सही दिख रहा है वो वाला सेलेक्ट कर देना। So is it done with the calculation? Let me know if you're stuck somewhere. भैया Okay, होता पूरा है यार यहाँ पे। कुछ नहीं होता, दिक्कत होगी स्टार्टिंग में ना।
तो Question. विदाउट हेजिटेशन पूछो कहाँ पे अटके हो। मैं एक्चुअली मतलब मेरा कंप्लीट नहीं हुआ ये वाला चैप्टर, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है शायद। अच्छा कोई नहीं, चलो फिर एक बार कर लेना इसको, है ना। और अभी बताओ, तुम दोनों लोग बताओ यार जल्दी से, कौन सा आंसर होगा। अगर टी की वैल्यू तुमने इतनी सारी निकाली है, -1, 3/2, 1, तो इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन दिख रहा है हमें। भैया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, है ना। और कोई ऑप्शन है ही नहीं जो सेंस बन रहा है हमारे उससे, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है गाइस, इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। अगर तुम इक्वल टू +-1 नहीं करते तो हो सकता है ये वाली वैल्यू तुम मिस आउट कर जाते। तो ध्यान देना कि ये दोनों कंडीशन लेना है, +1 -1 दोनों मॉड्यूलस के केस में, वरना ये क्वेश्चन होता ही नहीं। फिर तुम तुक्का मार के करके आते हो सकता है गलत सही हो जाता, बट गलत होने के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, भूल गया यार। अच्छा वो वाला हो गया तुम भैया सबका, क्या बोलते हैं। हाँ जी, तो सेशन का टाइमिंग थोड़ा आगे हो सकता है, आगे मतलब 7:30 8 बजे से। रात को लेट हो जाता है क्या। मतलब मैं हॉस्टल में थोड़ी देर dinner। अच्छा डिनर टाइम है। ठीक है, मैं ना क्लास के बाद एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ, एक्चुअली मैं अभी बाहर से आता हूँ तो इस वजह से आई थॉट ये अप्रोप्रिएट रहेगा। वी ओके। कैन कनेक्ट एंड डिस्कस, ठीक है, आफ्टर द क्लास एक बार। देखते हैं क्या सूटेबल रहता है, बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर कि सबके लिए हो, तो तुम्हारे अगर नहीं सूट कर रहा तो विल डिस्कस। अच्छा ये क्वेश्चन कर पाओगे, एसएससी कर रहा है सबने। यू कैन लीव द सेशन, अगर डिनर लेके आना है तो इट्स ऑल राइट। हम लोग 10 मिनट में वैसे नहीं भी नहीं नहीं निकाल नहीं, पाएंगे। आज मैंने नहीं नहीं मैंने बोल दिया कि 1:30 बजे। ठीक है। ओके, ओके, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, एसएससी तो सबने कर लिया होगा गाइस, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर। हाँ जी, आता है सॉर्जिटी वाला टॉपिक, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर। नहीं आता। ये नहीं आता है तो नहीं वीक 2 आता। का यार, इट इज वीक 2 टॉपिक। तो कौन सा ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से है ना यार ये तो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में मैंने स्पेशली बताया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज क्वाइट इजी। मेहुल तुम्हें आता है। हाँ भैया आता है। ठीक है, एंड मनीषा। यस सर, आता है। ओके, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, जल्दी जल्दी करो। ठीक है सरजीत, देखो ध्यान से, क्वेश्चन रीड करो इसका, ट्राई टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सच में, दिस टॉपिक हमेशा क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। रीड करके बस ये बताओ क्या क्वेश्चन समझ आया। जो नंबर ऑफ आउटिंग्स है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, एंड एक्सपेंस किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, एक्स वाई में से। देखो यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि राधिका ट्रैक कर रही है मंथली एक्सपेंस, है ना, नंबर ऑफ आउटिंग्स कितनी बार वो बाहर जा रही है, उससे। तो वो क्या कह रहा है, वाई इज द कितना पैसे खर्च हुए, अमाउंट स्पेंट। वाई टेल्स द अमाउंट स्पेंट कि कितने
उसका खर्चा हुआ, एंड एक्स इज टेलिंग द नंबर ऑफ आउटिंग्स, कि कितनी बार वो बाहर घूमने गई। ठीक है सुरजीत? सो एक्स इज, इन दोनों में से एक्स कौन सा है? भैया एक्स कौन सा है इन दोनों में से? अगर हम ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तुम बाहर घूमने जाते हो, एक बार घूमने गया तो $6 खर्च हुए, 3 बार गया तो $14 खर्च हुए, लेट्स से, या 600 खर्च हुए, 1400 खर्च हुए, ऐसे कुछ सोच रहे हैं हम। तो नंबर ऑफ आउटिंग्स इज एक्स या वाई एज पर द क्वेश्चन? एक्स बी द नंबर ऑफ आउटिंग्स, यहाँ पे देखो अंडरलाइन भी कर नंबर रहा ऑफ हूँ। आउटिंग करेक्ट, एक्स टेल्स द नंबर ऑफ आउटिंग्स, तो एक्स क्या है? नंबर ऑफ आउटिंग्स दिया हुआ है, एंड वाई क्या है? कितने पैसे खर्च हुए, तो वाई टेल्स द अमाउंट। अमाउंट स्पेंट। तो इसने क्या बोला कि एक उसने इक्वेशन बना ली, दैट इज y इज इक्वल टू 4x+2। ठीक है, मैंने एक इक्वेशन बना ली कि यार मेरा जो खर्चा होता है ना वो कुछ इस हिसाब से होता है, बट हमेशा ये सेटिस्फाई नहीं करता, तो हमें वही क्या निकालना है? एरर निकालना है, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स। हमें क्या निकालना है? एरर। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो एक बार, ये हमने y लिख लिया। ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले एक नई टेबल बनाओ पेपर पे अपने, x लिखो 1, 3, 5, 7, 9, 11, साथ साथ लिखते जाओ सुरजीत। एंड देन जो y आपको गिवन है वो लिखो, 6, 14, 24, 29, 39 एंड 45। ठीक है, हो जाए तो बताओ मेरे को। डन? ओके। हाँ, अभी हमें क्या करना है, जो आपको फॉर्मूला दिया है ना, कि वो कह रही है कि यार मेरे को तो ना खर्चा जब होता है, मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बना लिया जिससे मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ मेरा खर्चा कितना होगा। तो उस फॉर्मूले को हमने यूज करके अब कैलकुलेट करना है कि अगर इस फॉर्मूले में मैं एक्स की वैल्यू इतनी रखूंगा तो मेरा एक्सपेंस कितना आएगा। तो रख के देखो, एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो एक्सपेंस कितना हो रहा है? 4 1 4 प्लस 2 दैट इज 6। ऐसे ही आगे पूरा फिल करो इस टेबल को। वाई हेड क्या बता रहा है? कैलकुलेटेड आउटपुट, जो फॉर्मूला गिवन है उसको यूज करके कितना आउटपुट आ रहा है। एक्स की वैल्यू 3 रखो इस इक्वेशन में, कितना आंसर आएगा? जल्दी जल्दी बोलते जाओ जितना जितना आ रहा है। नहीं समझ आ रहा तो भी पूछो मेरे से। एक्स की वैल्यू 3 रखी, 3 4 12 प्लस 2 दैट इज 14। अगला वाला तुम बताओगे। सर मेरी वैल्यू 7 आ रही है। लेट मी चेक। गुड गुड आंसर गुड, गुड जॉब गुड जॉब। सुरजीत कितना आया? अभी 5 रखेंगे, एक्स की वैल्यू 5 रखेंगे तो वाई का वाई हेड कितना आएगा आपका? इस 22 इक्वेशन, हाँ तो बताओ ना यार, आगे बताओ। 7 रखोगे तो? 30 हाँ, आगे 11 रखोगे तो 11 6 4 40 40 6 46, राइट? तो आपका कितना आ गया? 46 आ गया, है ना? अब क्या बोल रहे हैं वो, यहाँ पे एरर निकालना है। एरर क्या होता है यार? भाई जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है और जो कैलकुलेटेड है उन दोनों का डिफरेंस होता है ना, कि मैं कितनी गलती कर रहा हूँ। तो एरर कितना होगा यार? एरर विल बी द डिफरेंस ऑफ द टू। 6 - 6 0, पूरा भरो ऐसे ही, जल्दी से अपने पास टेबल में फिल करो।
मेहुल डन? हाँ भैया हो गया। 7 आ गया ना? हाँ बढ़िया बढ़िया। सरजीत फिल हो गई? फिल कर दिया पूरा टेबल को? हाँ हो गया। कितना आ गया ये 20? एक चीज लेके चलना, देखो गलती ये मत करना, मैं मतलब आंसर सही आ जाएगा बट स्टिल आई वुड से कि एक चीज करना, या तो वाई हैट माइनस वाई करो या वाई माइनस वाई हैट करो, कुछ भी कर लो, चाहे ऊपर वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट करो चाहे नीचे वाले में से ऊपर को कर लो, जो भी सुटेबल लगे। ठीक है, तो मैं अभी ऊपर से नीचे को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, वाई माइनस वाई हैट, बट एक ही फंडा फॉलो करना है हमेशा। तो 24 minus 22 is 2. 29 minus 30 is -1. 39 minus 38 is 1. 45 minus 46 is -1. राइट? अब क्वेश्चन में क्या बोले? सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स। तो हमने क्या निकाला था अभी? एरर निकाला था। एरर का स्क्वायर क्या हो जाएगा यार? एरर का स्क्वायर कर लो। 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर बताओ बताओ, फिल करो इसे। -1 का स्क्वायर विल बी सबका स्क्वायर कर दो एंड देन सम कर दो, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर है। तो क्या आंसर आ रहे हैं? 7 आ जाए तो बता देना। चलो बढ़िया, मनीषा एंड मेहुल गाइस लगे रहो, थोड़ा सा प्रैक्टिस और करो एंड स्पेंड मोर टाइम ऑन दिस। लाइक सीटी वगैरह मत गड़बड़ करना, सीटी भी इंपॉर्टेंट है। 7 आ गया सर जी? हाँ। बस ऐसे ही करना था, सिंपल था ना? एरर निकाला, एरर का स्क्वायर करा और क्या करा हमने? सम कर दिया, क्योंकि उसने बोला ही था सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर। तो सबसे पहले एरर, फिर एरर्स का स्क्वायर, फिर उनका सम कर दिया, बस जैसा क्वेश्चन में कहा है। कोई हाई हाई लेवल मैथमेटिक्स वगैरह नहीं यूज करी, बिल्कुल सिंपल चीजें यूज करी। ठीक है, यू हैव टू जस्ट एड दीज वैल्यूज एंड गेट द आंसर। 7 आपका आंसर आ जाएगा। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही है इस पे। इसमें एक और टाइप का होता है, वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, मैंने क्लासेस में डिस्कस करा है, तो प्लीज ट्राई टू गो थ्रू दोज। एंड अगर तुम लोगों का कवर अप हो रहा है सिलेबस, तो पीवाईक्यू वीडियोस देखना शुरू करो और साथ साथ सॉल्व करो, कोशिश करो वीडियो पॉज करो एंड देन सॉल्व द क्वेश्चंस। अच्छा, कोई और डाउट है क्या, या रैप अप करें सेशन को? नहीं भैया अभी ठीक है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो ग्रुप में प्लीज डिस्कस करना एंड टुमारो ऑल्सो आई ट्राई टू कनेक्ट विद यू। इन केस टाइमिंग का कुछ चेंज होता है तो मैं ग्रुप में कन्वे करता हूँ, ठीक है? अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली ओके विल भैया। एक यस। एक दिन सीटी की क्लास रख लीजिए। हाँ तो सीटी कर लेते हैं ना, मैं तो कह रहा हूँ क्वेश्चन तो शेयर करो तुम, सीटी बहुत ठीक इंपॉर्टेंट है। है यार। क्वेश्चंस निकाल के लाओ तुम लोग वीक 3 तक, बट कंप्लीट करो।